आप आराम से नोट्स बना सकते हो। मैं चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज is of two types. One is called as positive the next is negative charge. Charge is of two types, positive charge and negative charge. ये पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम पोलरिटी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ये पहली बार चार्ज दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है। इसको पहली बार ड्यूफे ने रिकॉग्नाइज किया। ड्यूफे ने पहले बोला कि चार्ज दो प्रकार की होती है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। उससे पहले, क्योंकि चार्ज तो एग्जिस्ट तो होता था बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले, जैसे कि अभी मैंने बोल दिया, उससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले पॉजिटिव चार्ज को विट्रियस बोला करते थे और नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंट बोला करते थे। लिहाजा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मुनासिब समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इनका नाम रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम +1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट आ जाता है। +1 और -1 एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इसी तरह अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और उतने ही नेगेटिव चार्ज को मिला देंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। जिस तरह एटम है, जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुल मिलाकर एटम न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इफेक्ट कैंसिल करते हैं। उसने समझा कि चार्ज भी तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, लिहाजा व्हाई नॉट नेम देम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसने नाम रखा इनका पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। इस प्रॉपर्टी को मैंने बोला पोलरिटी ऑफ चार्ज, आप लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपल। लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर चार्जेस हूबहू हो, एक जैसे हो, तो ये रिपल करते हैं। अगर चार्जेस लाइक हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, ये रिपल करेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर अनलाइक हो, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि अभी हमने देख भी दिया। और इस लॉ को हम कैवेंडिश लॉ भी बोला करते हैं, क्योंकि इसको दिया था पहली बार कैवेंडिश ने। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये समझाने के लिए कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इससे पहले मैं आपको बता दूं चार्ज इज डिस्क्रीट। चार्ज का डिस्क्रीट नेचर है, कंटिन्यूअस नहीं। डिस्क्रीट मैं आपको इस तरह बता देता हूं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। आप एक माला लीजिए, आप, इसमें बीड्स होते हैं और धागा होता है। ये बीड्स जो है ये दानेदार होते हैं। इनको हम अलग अलग गिन सकते हैं कि हाउ मैनी दे आर, काउंट कर सकते हैं इनको, बीड्स को। जैसा बीड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनका डिस्क्रीट नेचर समझो, इनका डिस्क्रीट नेचर है। और धागा जो है कंटिन्यूअस है, इसमें कितने पार्टिकल्स है, कैन यू काउंट दैम? एक धागे में कितने पार्टिकल्स हैं, क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? इसमें आप बता सकते हो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? नो, इसका कंटिन्यूअस नेचर है। चार्ज का कंटिन्यूअस नेचर नहीं है, डिस्क्रीट नेचर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। लेकिन अब चार्ज क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक तो एक इसका डिस्क्रीट नेचर है, दूसरा एक ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब, मान लीजिए इसका इस तरह मैं बता देता हूं, अगर इस
ये तो नेगेटिवली चार्ज पॉलिथीन है इस टाइम। मान लीजिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस है। नेगेटिव चार्ज तो अभी हमने बोला कि ये कैसे चलती है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इसकी चार्ज क्या आ जाएगी, 1 टाइम्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई है, तो इसकी कितनी चार्ज होगी, 1 टाइम्स ई। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इसकी चार्ज आ जाएगी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी चार्ज आ जाएगी 100 टाइम्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा। और अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, तो इसकी चार्ज कितनी होगी, n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q, that is total charge on a body, is n times charge of an electron। अगर ये नेगेटिव होगी, तो अगर ये पॉजिटिव होगी, Q, that is charge on the body is equal to n times charge of a proton। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What does quantization of charge mean? The net charge on an object is some integer times 1, 2, 3, 4, depending upon how many electrons are excess or deficient. Yeah. Charge on an electron is equal to integer times a basic charge. That basic charge is the charge of electron if it is negatively charged. That basic charge is the charge of proton if it is positively charged. और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है वो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज आप लिख सकते हो, P is equal to 1.602 into 10 raised power minus 19 coulombs। कूलम यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट। चार्ज मापा जाता है कूलम्स में, ऐसा यूनिट इसका कूलम है। So according to quantization of charge, the net charge on an object is some integer times or integral multiple of a basic charge. That basic charge is either the charge of an electron or the charge of a proton. Let's come आते हैं अगले पॉइंट की ओर, that is charge is conserved। Charge is conserved। Charge is conserved कि चार्ज is neither created nor destroyed, but changes from one body to another body। चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। We can't make a charge, we can't destroy a charge on our own। For example, दो चीजें हैं, ये और ये दोनों न्यूट्रल है इनिशियली। अब मैं इनको फ्रिक्शन दे देता हूं, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और इसमें ट्रांसफर हो गए। इस पर चार्ज आ जाती है +2 कूलम्स, इस पर आ जाती है, इस पर जरूर आ जाएगी -2 कूलम्स। दोनों को अगर मैं फिर मिलाऊं +2 और -2 फिर न्यूट्रल, यानी कि रिएक्शन से पहले जितनी क्लोज्ड सिस्टम में चार्ज थी और रिएक्शन के बाद में भी एक क्लोज्ड सिस्टम में चार्ज उतनी ही होगी। सम ऑफ द चार्ज उतनी ही होगी रिएक्शन के बाद जितनी पहले थी। यही एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। लेकिन एक बात मैं यहां पे बता दूं कि चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं है। पहले ये भी न्यूट्रल, जब रिएक्शन की तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया और ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज वजूद में आ गया और एक नेगेटिव चार्ज वजूद में आ गया। इसी तरह पेयर एनिहिलेशन में ले एक पॉजिटिवली चार्ज पोजिट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एनिहिलेट हो जाता है। एक पोजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एनिहिलेट हो जाता है, वो जम हो जाते हैं एक दूसरे में, तो वहां पर आ जाता है वजूद में व्हाट्स कॉल्ड फोटोन। फोटोन की तो चार्ज ही नहीं होती है, लिहाजा पहले चार्ज पार्टिकल्स थे, बाद में चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे, लिहाजा चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं है। आइए इसके बाद आ जाते हैं चार्जेस नॉन रिलेटिविस्टिक।
charge is non-relativistic. What does that mean? मास रिलेटिविस्टिक है, अगर हम मास का देखें दैट्स रिलेटिविस्टिक, मास इज रिलेटिविस्टिक. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. अगर ये पेन फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स का है, अगर मैं इसको भेज दूं स्पेस में, अगर ये पेन तकरीबन लाइट से ज्यादा तो इसकी स्पीड नहीं हो सकती है, अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट इसकी स्पीड होगी, तो हम कहते हैं कि इसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड है. तो उस लिमिट में क्या है कि इसका मास अगर 10 kg था, सॉरी 10 ग्राम्स था, अब ये 10 ग्राम्स ही नहीं रहेगा, ये 10 kg भी बन सकता है. यानी कि इसका मास बढ़ सकता है. किस वजह से? स्पीड बढ़ाने की वजह से. सो मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, बट अनलाइक मास, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. चार्ज इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट. वी कैन से चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक. फोटोन न्यूट्रल है, ये तो चलता है with the speed of light 3 lakh kilometers in 1 second. फोटॉन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है, लेकिन उसकी उस तेज चलने से इसका व्हाट्स कॉल्ड इसकी चार्ज चेंज नहीं होती है. सो चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दैट चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक. अब आइए, चार्ज इज एडिटिव एज वेल. चार्ज इज एडिटिव. चार्ज एडिटिव भी है. यानी मान लीजिए मैंने इस बॉडी को पहले 2 कूलम चार्ज दिया, फिर 3 कूलम चार्ज दिया, फिर 4 कूलम चार्ज दिया. इसकी नेट चार्ज होगी, पहले प्लस 2 कूलम दिए थे, फिर 3 दिए थे, हो गया 5. 2 + 3 5. फिर प्लस 4 कूलम चार्ज दिए थे इसको, देन 5 + 4 इज 9 कूलम्स. सिंपली चार्ज ऐड होता जाता है. द नेक्स्ट थिंग इज चार्ज इज स्केलर. The scalar quantity. It does not have any proper direction. चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है. इसका मुंह इस तरफ करो, ये बॉडी फॉर एग्जाम्पल चार्ज है. ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, मुंह इधर करो, इधर करो, राइट, ऊपर, नीचे, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन से. सो चार्ज इज स्केलर. रिपीट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. द फर्स्ट वन इज polarity of charge. According to polarity of charge, charge is of 2 types. मे भी हमने बोला कि इसको पहली बार ड्यूफे ने बोला था कि चार्ज 2 प्रकार की होती है. हाँ, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव इसका नाम रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. उससे पहले पॉजिटिव को विट्रियस बोला करते थे और नेगेटिव को रेजोनेंट बोला करते थे. चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. कैवेंडिश ने बोला था पहली बार. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मीन्स the net charge on an object is some integral multiple of a basic charge. Charge is conserved. Charge is conserved means we cannot destroy or make a charge. Charge is non-relativistic, means charge does not depend upon speed. It is velocity independent. Charge is additive. Charge is scalar. This was all about today's lecture. इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन पर बात होगी. वो उस लेक्चर को आप इलेक्ट्रिफिकेशन पे तो वैसे बात हुई है. इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे. हैव अ गुड डे.